गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जी मैथ्स में। आज का जो क्लास है हम लोगों का वो सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से 1000 तक के नंबर का स्क्वायर केवल 5 सेकंड में कैसे निकालते हैं। एकदम धांसू ट्रिक है आज हम बताने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, हर बात को समझिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, तब वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा, तभी मैथ्स का वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा होगा। वैसे सिंपली वीडियो को फिल्म की तरह देखेंगे तो कोई समझ में कुछ भी नहीं आएगा, समझ जाएंगे तब भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से। चलिए अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हम लोग कैसे निकालते हैं स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 1 से बोलें 1000 तक, उसको हम लोग 2 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे 1 to 100, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ 1 to 100। पहला स्टेप यही होगा हम लोगों का। देखिए पहले हम एक एग्जांपल करके बताते हैं, आप उस स्टेप पर ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहे हैं। क्या करना है, जो यूनिट प्लेस का नंबर 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, जितना आया कैरी बचा दीजिए। यहाँ यूनिट प्लेस का 4 का स्क्वायर किया ना हम लोग, कितना है 16, 16 का यूनिट डिजिट लिख दिए, बाकी कैरी समझ लिए, कोई दिक्कत। फिर तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4 × 2 कितना, 5 × 4 20 दूना 40 और 1 41 का 1 कितना बचा 4, कैरी लिख दीजिए। फिर क्या करना है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 29। अब ये समझ में नहीं आएगा क्या क्या किए, आपको बस स्टेप याद रखना है क्या क्या। देखिएगा a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। ये तो सबको पता होगा क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए 54 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसको ऐसे समझिए, 5 और यहाँ 4, ये समझिए आप a के जगह पर है, ये समझिए b के जगह पे है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, b का स्क्वायर निकालना होगा। ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सिर्फ लिखना है 6, कितना कैरी 1, बगल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, तीनों का 5 4 और 2 ना चाहिए, स्क्वायर वाला 2 यहाँ पर लिख दीजिए, तब भी 2 आ जाएगा। 2ab देखिए तो 2ab, यानी तीनों का मल्टीप्लाई, सीधा याद रखना आपको, तीनों का मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 कितना हुआ 20 दूना 40, जो कैरी बचा है जोड़ ली, 40 और 1 41 का 1 कितना बचा 4, लिख दीजिए बगल में। फिर क्या करना है, a² 25 और 4 कितना 29, हो गया आंसर। कोई दिक्कत लग रहा है, एक बार और समझाते हैं बस, उसके बाद फटाफट आंसर हम लोग करेंगे। देखिए कैसे, 62 का स्क्वायर, क्या करना है 2 का स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो 4, कैरी कुछ नहीं छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है 2ab, 6 दूना 12 दूना 24 का 4 कितना बचा 2। उसके बाद ba², 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, हो गया आंसर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लग रहा है, अब आइए फटाफट करते हैं। जैसे मान लीजिए 42 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना 4, सीधा 4 लिखना है, कैरी है ही नहीं, 4 दूना 8 दूना 16 का 6 कितना बचा 1, 1 कैरी लिख ली, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, केवल 5 सेकंड में आंसर। 52 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5 दूना 10 दूना 20 का 0 कितना हुआ 2, 25 2 27, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है। 56 का स्क्वायर, देखिए 6 का स्क्वायर 36 का 6 कितना बचा 3, 5 6 का 30 दूना 60 30, 63 का 3 कितना हुआ 6, 25 6 31, हो गया आंसर। देखिए 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14 दूना 28 का 8 कितना बचा 2, 7 7 49 और 2 कितना 51, हो गया आंसर। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6 कितना बचा 1, 7 चौका 28 दूना 56 और 1 57 का 7 कितना बचा 5, 7 7 49 और 5 कितना 54, हो गया आंसर। उसी प्रकार से 83 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कैरी नहीं है छोड़ दीजिए, 8 3 24 दूना 48 का 8 कितना बचा 4, 8 8 64 4 कितना 68, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। 32 का स्क्वायर, आसान नंबर भी, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 दूना 6 दूना 12 का 2 कितना बचा 1, 3 3 9 और 1 10, हो गया आंसर। कोई भी नंबर 24 का निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 का 6 कितना बचा 1, 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17 का 7 कितना बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, आंसर आ गया। क्लियर आ रहा है सबको समझ में, फटाफट कर सकते हैं। कॉपी पेन निकाल के बैठ गए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, फटाफट सॉल्व करिए। क्या आंसर होगा, 42 48 56 63 72 76 81 83 82 85, फिर देखिए 91 98 92 93, फिर 98। इसका स्क्वायर निकालना है। अभी जो स्क्वायर निकालना है वो इसी तरीके से निकालना है जो मैंने आपको समझाया। अभी बाकी कोई भी और भी रूल आप जानते हैं तो नहीं इसको यूज करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ यही रूल लगाना है जो मैंने आपको समझाया है। फटाफट करिए सब लोग, क्या आंसर होगा, मैं वेट करता हूं। चौदह क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम मिलेगा।
चलिए अब टाइम आपका ओवर हुआ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 दूना 16 का 6 1, 4 चौका 16 1 17 आंसर। देखिए कैसे कैसे हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64 का 4 कितना हुआ 6, 8 चौका 32 दूना 64 6 70 का 0 कितना हुआ 7, 4 चौका 16 और 7 कितना 23। फिर 56 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का 6 कितना हुआ 3, 6 पंजे 30 दूना 60 3 63 का 3 कितना हुआ 6, 5 25 6 31 हो गया आंसर। 63 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 3 18 दूना 36, 36 का कितना 6 कितना हुआ 3, 6 का स्क्वायर 36 और 3 कितना 39। किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है बातें समझने में, इन कलर चेंज कर लेते हैं, दिखने में ठीक रहेगा आप लोगों को। इतना तक समझ में आ गया। 72 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 दूना 14 दूना 28 का 8 कितना बचा 2, 7 49 और 2 कितना 51 हो गया आंसर। 76 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का 6 कितना बचा 3, 7 6 42 दूना 84 3 87 का 7 कितना बचा 8, 7 7 49 और 8 कितना हुआ 57। फिर उसी प्रकार 81 का 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8 इंटू 2 16 का 6 कितना बचा 1, 8 64 और 1 कितना 65 हो गया आंसर। 83 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 3 24 दूना 48 का 8 कितना बचा 4, 64 और 4 कितना 68 हो गया। फिर 82 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 दूना 16 दूना 32 का 2 कितना बचा 3, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 3 कितना 67 हो गया आंसर। 85 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 का 5 कितना हुआ 2, 8 5 40 दूना 80 और 2 82 का 2 कितना बचा 8, 8 64 8 कितना 72। बहुत लोगों को अलग भी ट्रिक पता होगा इसका, हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। 91 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू 1 इंटू 2 18 का 8 कितना बचा 1, फिर 9 9 81 और 1 82 हो गया आंसर। फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 इंटू 2 इंटू 2 9 18 36 का 6 कितना बचा 3, 9 9 81 और 3 कितना 84, कोई दिक्कत। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 27 दूना 54 का 4 कितना बचा 5, 9 9 81 5 कितना 86, कोई दिक्कत। 98 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 का 4 कितना बचा 6, 9 72 दूना 144 और 6 कितना 150 का 0 कितना बचा 5, 9 9 81 और 5 कितना 96। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है, सब कुछ समझ में आया। जिनको नहीं समझ में एक बार वीडियो और पीछे करके देखिए, समझिए कैसे क्या रूल लगाया गया है, कैसे आंसर करते हैं, विदिन 5 सेकंड में कैसे आंसर निकालते हैं। क्लियर है। अब देखिए जो ये हम बोलना चाहिए चाह रहे थे कि ये 85 आ गया था, इसमें जो मेथड था अभी हम आपको समझाए थे उससे तो कर ही दिए। इसका एक टेक्निक भी होता है, क्या होता है टेक्निक आगे डिस्कस करते हैं। आइए, अगर ऐसा बोला जाए कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स हुज यूनिट प्लेस इज 5, ऐसे नंबर का स्क्वायर अभी हम लोग बात करना चाह रहे हैं जिसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल समझाते हैं आप। जैसे मान लीजिए 15 है, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर आपको मिल सकता है। देखिए 15 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, कितना पता है 225। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वहाँ अगर 5 है तो देखिए यहाँ 25 दिख रहा है ना। तो अब हर एग्जाम्पल में जहाँ भी आपको यूनिट प्लेस का नंबर 5 दिख जाए, जहाँ भी यूनिट प्लेस का नंबर आपको 5 दिख जाए, आपको क्या करना है, तुरंत 25 लास्ट में लिख देना है। मतलब यहाँ 5 दिख रहा है, 25 में देखिए तो क्या लिखना होगा 25, कोई दिक्कत। यहाँ 5 दिख रहा है, क्या लिखना होगा 25, कोई दिक्कत। अब एक स्टेप और समझिए कि जो टेंस प्लेस का नंबर है कितना है 1, जस्ट इसमें अगले नंबर से 1 का अगला नंबर कौन 2, मल्टीप्लाई करिए और सीधा यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ गया 225, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का अगला नंबर, 2 का अगला नंबर कौन होता है 3, 2 3 कितना हुआ 6, यही आंसर हो गया। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर कौन आएगा 4, 4 3 कितना 12 हो गया आंसर। देखिए 25 5 का होगा, 4 का अगला नंबर कौन 5, कितना होगा 20। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का नेक्स्ट नंबर कितना 6, 6 5 कितना 30 आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला नंबर जस्ट 7 कितना हुआ 42। यहाँ देखिए 5 का 25, 7 का जस्ट अगला कितना 8, 8 7 कितना 56, कोई दिक्कत। 105, 5 का कितना 25 और यहाँ आप देखिए यहाँ 10 है नंबर, जस्ट 10 का अगला नंबर कौन 11, 11 इंटू 10 कितना 110 हो सकता है। फिर 5 है, 5 का 25 तो होना ही है और 11 का जस्ट अगला नंबर कौन होगा 12, 11 इंटू 12 कितना 132 हो गया आंसर। 5 का कितना 25, 12 का जस्ट अगला नंबर कौन 13, 13 12 कितना 156, लिख लीजिए आंसर। फिर इसी प्रकार 5 का कितना 25 और 10 13 का अगला नंबर कितना 14, कितना होगा 182,
कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप चाहें तो कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो आप स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कर लेंगे। अब जो हम लोगों को स्क्वायर सीखना है वो 100 से बड़ा नंबर के लिए, 100 से बड़ा नंबर के लिए स्क्वायर आप कैसे सीख सकते हैं वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको बात करना होगा बेस नंबर पर। हम लोग इस बेस नंबर के हेल्प से ही किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ये भी एक मेथड है जिसको यूज करना है। ये बेस नंबर क्या क्या हो सकता है, क्या है ये बेस नंबर, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस नंबर या तो आप 100 ले सकते हैं या 100 के मल्टीपल में। 100 का मल्टीपल कौन आएगा? 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 100 का मल्टीपल 400 भी आएगा, 100 का मल्टीपल 500 भी आएगा। मतलब इस प्रकार से आगे बहुत सारे नंबर देख रहे हैं। इंटू 2 से आ जाएगा 200, इंटू 3 से आ जाएगा 300, इंटू 4 से आ जाएगा 400, इंटू 5 से आ जाएगा 500, सिमिलरली 600, 700, 800, 900 बहुत सारा नंबर आएगा। या आप ये भी ले सकते हैं 50, इसका जस्ट हाफ, ऐसा भी ले सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब इस बेस नंबर का कैसे यूज करते हैं तो देखिए आपका काम क्या होगा। आपका काम ये होगा कि सबसे पहले बेस नंबर डिसाइड करना कि बेस नंबर हमारा क्या होना चाहिए। बेस नंबर जब डिसाइड हो जाएगा, कैसे करेंगे हम आपको समझाते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि बेस नंबर से ये चेक करना कि नंबर कितना ज़्यादा है या नंबर कितना कम है। बेस नंबर से कोई नंबर कितना ज़्यादा है या नंबर कितना कम है। ठीक है, नंबर जितना ज़्यादा होगा उसको मान लीजिएगा अमीर लोग हैं, और जो कम होगा उसको मान लीजिएगा गरीब लोग हैं। कोई दिक्कत? तो टारगेट ये रहेगा, अमीर को अमीर करना है, यही तो हो रहा है आजकल, और गरीब को गरीब करना है। क्या क्या याद रहेगा ना? अमीर को क्या करना है? अमीर, और गरीब को गरीब। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 103 का स्क्वायर। तो आपको बेस नंबर ये ध्यान रख के सोचना होगा कि जो बेस नंबर आप एज्यूम करेंगे उससे ये नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यही तो पता लगाना है। तो ऐसा नंबर ना ढूंढना होगा जिससे हम लोग ये आसानी से जान पाएँ कितना ज़्यादा है, और जो ज़्यादा नंबर हो उसका स्क्वायर भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा बेस नंबर, ऐसा नहीं कि 50 बेस नंबर ले लेंगे, ज़्यादा 53 हो जाएगा, 53 का स्क्वायर याद ही नहीं है। बेस नंबर ले लेंगे 200, 200 से कम हो गया 97, याद ही 97 का स्क्वायर। ऐसा नहीं, ऐसा लेना है कि जिसके रेस्पेक्ट में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जितना ये ज़्यादा है जितना कम हो उसका स्क्वायर आपको आसानी से पता हो। ठीक है, तो बेस नंबर डिसाइड कर लेंगे। अब 103 है, बेस नंबर क्या होना चाहिए? 100। कोई दिक्कत? अब ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा दिखाई दिया? 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ जो स्क्वायर आप करेंगे वो हमेशा 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर का आ गया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 112, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, लेकिन लिखना है लास्ट का केवल 2 डिजिट। कोई दिक्कत? बाकी कैरी चला जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 नहीं है 2 डिजिट नंबर, तो 0 पीछे दे करके 2 डिजिट नंबर कर दिए। कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि जितना ये ज़्यादा था बेस नंबर से उतना इसमें ऐड करना है। ठीक है, उतने अमीर को क्या करना है? अमीर करना है। ये ज़्यादा है 100 से, बेस नंबर से कितना ज़्यादा है? 3, 3 इसमें और बढ़ा लीजिए, कितना जगह? 106। कोई दिक्कत? 112 का स्क्वायर निकालना था, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिख दिए, कैरी कितना बचा? 1। पहले इसमें 12 ऐड करना होगा, क्यों कि 100 से ये 12 ज़्यादा था, मोर था। 12 इसमें ऐड करिए, 124 प्लस 1 कितना हुआ? 125। 113, 13 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 100 से? 13, 13 का स्क्वायर 169, लिखना कितना होगा? 69, कैरी कितना? 1, 13 जोड़िए 126, क्यों 13 जोड़ना है? 100 से 13 ज़्यादा है इसीलिए 126 हो जाएगा, और प्लस 1 127। कोई दिक्कत? 114 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है? 14, 14 का स्क्वायर कितना? 169। कोई दिक्कत है कि नहीं को? 14 का स्क्वायर कितना? 196, 196, क्या लिखना होगा? 96, कैरी कितना बचा? 1, 14 जोड़ लीजिए 128, और 1 कितना? 129। कोई दिक्कत लग रहा है कि नहीं को? अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है मान लीजिए 18 का निकालना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, क्या लिखना होगा? 24, कैरी कितना बचा? 3, पहले 18 इसमें ऐड कर लीजिए 136, और 3 139, हो गया आंसर। देखते रहिए 121 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना? 441, क्या लिखना होगा? 41, कितना बचा कैरी? 4, 21 जोड़ लीजिए 121 प्लस 21 142, और 4 146, हो गया आंसर। उसी प्रकार 125 का स्क्वायर निकालना है। 25 का स्क्वायर जानते हैं सब लोग, 625, क्या लिखना होगा? 25, कैरी कितना? 6, 25 जोड़ लीजिए, क्योंकि 25 क्यों जोड़ना है? 100 से चूंकि ज़्यादा है, बेस नंबर से ज़्यादा है 25, इसलिए 25 जोड़ना होगा। अमीर को अमीर करना है इसलिए 25 जोड़ना होगा। 125 प्लस 25 कितना हुआ? 150 प्लस 6 156। कोई दिक्कत? उसी प्रकार 132 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या? 1024, याद रखना पड़ेगा 1024, तो क्या लिखना होगा? 24, कैरी कितना बचा? 10,
32 जोड़ लीजिए तो 164 और 10 कितना हुआ 174। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अभी और देखिए स्क्वायर बहुत सारा दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 134 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, तो लिख लीजिए यहाँ पे 56 लिख लीजिए। कैरी कितना बचा 11, 34 इसमें क्या करना है ऐड कर देना है। 34 में कितना हुआ 68, 168 प्लस कितना 11, 8 और 1 9 6 179, 179। किन्हीं को कोई दिक्कत लग रहा है? किन्हीं को नहीं ना? फिर देखिए आगे, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 142 का स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। तो क्या करिएगा 64 लिख देंगे पहले, फिर कैरी कितना बचा 17, फिर क्या करना है 42 में ऐड करना है। क्यों ऐड करना है 42? क्योंकि 100 बेस लेके अभी चल रहे हैं, तो 100 से कितना ज़्यादा था 42 ऐड करेंगे तो 184 प्लस 17 कितना होता है 201। कोई दिक्कत है? 145 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर सबको पता होगा 1225। कोई दिक्कत? तो क्या करना होगा 25 लिख देंगे। कैरी कितना बचा 20, 45 जोड़ लीजिए पहले 190 और प्लस 20 210। कोई दिक्कत? 148, 48 का स्क्वायर सबको पता होगा 2304 होता है। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, याद रखना पड़ेगा कुछ स्क्वायर। 4 लिखना होगा 04 लास्ट का 2 डिजिट। फिर क्या करना होगा 48 जोड़ लीजिए कितना होगा 196 और प्लस कितना जोड़ना होगा 3, 6 3 कितना 9, 9 2 11 का 1 1 1 219, 219। कोई दिक्कत? फिर देखिए हमको निकालना है 152 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704, ये याद रखना पड़ेगा आपको तभी तो लिख पाएंगे। तो 04 हो जाएगा, कैरी कितना 27, 52 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 204 प्लस 27 231। कोई दिक्कत? 154 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर कितना होता है 2916, ये आपको पता होना चाहिए। क्या लिखना होगा 16, 54 जोड़ लीजिए 208 प्लस 29 237। कोई दिक्कत आ रही है सब किन्हीं को? समझ पाए ये बातें ढंग से अच्छे से? कैसे हो पा रहा है? अब जो है बेस नंबर अगर बदलता है तो क्या करेंगे? बेस नंबर अगर 200 हम लोग यूज़ करें, अगर 550 यूज़ करें तो क्या करना है? तो आज की क्लास में इतना ही समझिए, इतना ही सीखिए और इसे प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा उसमें इसको कंप्लीट करवा देंगे पूरा का पूरा। ठीक है? 1000 तक कैसे निकालना है, आपको बेस नंबर कैसे बदलना है, कैसे तुरंत आंसर करना होगा वो भी कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लगी तो ये तो 100 से ज़्यादा का नंबर था, अगर कम वाला होता तो क्या करते, ये भी दिमाग में आ सकता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर देखिए 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, यही तो समझाएं। जितना कम हो जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर कर लेना है। 100 से कम है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जितना कम है उतना ही इसको और कम करना है, 96 में 4 और कम करिए कितना हो जाएगा 92, हो गया आंसर। उसी प्रकार से 98 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 डिजिट नंबर लिखना है तो 04, जितना कम है उतना और कम करना है, गरीब को गरीब करना है। तो 98 में 2 गया कितना बचा 96, कितना सिंपल है। फिर देखिए मान लीजिए निकालना है 88 का स्क्वायर, कितना कम है 88 100 से 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, 44 लिखेंगे, कैरी 1, कैरी हमेशा जोड़ना है, यही याद रखना है। अब क्या है कि ये 100 से कम है 12, तो 12 इसमें और कम करेंगे कितना हो जाएगा 76 प्लस कितना कैरी 177, हो गया आंसर। 76 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है ये 100 से 24, 24 का स्क्वायर 576, 76 लिखिए, कैरी कितना 5। अब क्या करना है जितना ये कम है उतना और कम करना है। 24 कम था, 24 और कम करेंगे 52 बच जाएगा, और प्लस 5 कितना होगा 57। 24 कम करेंगे ना तो घटा के भी लिख सकते हैं 52, और प्लस कितना कैरी 5 57। कोई दिक्कत आ रही है? अगर नंबर आपका कम भी रहे तो भी आप कर सकते हैं, नंबर आपका ज़्यादा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है किन्हीं को? प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत लगे मैसेज करिए टेलीग्राम पे अभिषेक गिरी 15 पे, और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप करिए मैथ्स बाय अभिषेक गिरी, आपको दिख जाएगा मेरा चैनल, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF मिलते रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सारा जो PDF यहाँ करवाने वाले हैं वो सारा PDF आपको वहाँ उपलब्ध करवाएंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है? चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट एवरीवन।